नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद एसएससी में। आज का पहला प्रश्न, वैद्युत अपघटन में किस या कौन सा नियम लागू होता है? वैद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला प्रश्न, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार मुख्यतः समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन हीलियम है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्नायु कोशिका है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। अगला प्रश्न, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। अगला प्रश्न, मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मधुमेह डायबिटीज में अग्नाशय अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दूरदृष्टि की दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर दूरी है। अगला प्रश्न, दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? उत्तर 4 मिनट। अगला प्रश्न, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लोहा आग्नेय चट्टानों के प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर किससे के उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा क्विनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? मलेरिया की दवा क्विनैन सिनकोना की छाल से नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा अभ्रक का खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित आर्द्र बल्ब तापमान अपेक्षित आर्द्रता है। अगला प्रश्न, पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? पर्वत शिखर लहोत्से नेपाल में है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जेफ्रीज हैं। अगला प्रश्न, स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। अगला प्रश्न, हीराकुंड योजना किस राज्य में है? हीराकुंड योजना उड़ीसा राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा 49वीं समांतर रेखा से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? हैजा नामक रोग एक जल संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण कम घनत्व है। अगला प्रश्न, ओम किसकी इकाई है? ओम प्रतिरोध की इकाई है। अगला प्रश्न, वेबर किसकी इकाई है? वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स की फसल सहायक है। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न, लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। लिटिल वेनिस वेनेजुला के उपनाम से जाना जाता है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। आज का बर्मा। अगला प्रश्न, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? मासिनराम मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न, दुर्गा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? दुर्गा इस्पात संयंत्र ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील रूस में स्थित है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में भोजन अधिक अवशोषण होता है? मानव शरीर के छोटी आंत नामक अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? किस अंग की खराबी से पीलिया नामक रोग हो जाता है? लीवर की खराबी से पीलिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, एनडीए किस स्थान पर स्थित है? एनडीए खड़गवासला में स्थित है। एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगला प्रश्न, कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है? भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अगला प्रश्न,
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस देश में? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएसएसआर न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। अगला प्रश्न, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो नामक व्यक्ति ने की थी। अगला प्रश्न, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला प्रश्न, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज डैमलर ने की थी। अगला प्रश्न, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास जे. रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया था। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज की हेनरी बेक्रेल ने। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम होती है 25 सेंटीमीटर। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मधुमेह डायबिटीज में अग्नाशय अंग प्रभावित होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।